विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस अध्याय से संबंधित ऐसे प्रश्न जो अध्याय के अंदर से निकाले गए हैं और जो आपको तिमाही परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होना है उसमें जो त्रैमासिक तक का कोर्स है या हम कहें तो सिलेबस है, उसमें यह अध्याय शामिल है। तो इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप अवश्य देखें। प्रश्न पहला है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। अगला प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। समांगी और विषमांगी मिश्रण में हम अंतर यहाँ पर देखेंगे। जैसे समांगी मिश्रण, इसका एक समान संगठन होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण इसका एक समान संगठन नहीं होता है। समांगी मिश्रण, इसमें विभिन्न अवयवों के बीच कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल में चीनी, जल में नमक, एल्कोहल में जल, कार्बन सल्फाइड में सल्फर आदि। जबकि विषमांगी मिश्रण में इसमें विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे तेल में जल मिलाएं, चीनी तथा नमक, बालू और रेत तथा नमक आदि। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में तीसरा अंतर होगा, समांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से देखना संभव नहीं है, जबकि विषमांगी मिश्रण के अवयवों को प्रायः आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न, उदाहरण के साथ समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में भेद कीजिए। तो इसका उत्तर हम पूर्व में देख चुके हैं। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो यहाँ हम देखेंगे विलयन। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, जबकि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड एक समांगी दिखाई देता है परंतु विषमांगी मिश्रण होता है। विलयन में विलेय के कणों का आकार अत्यंत छोटा होता है, व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते, यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। निलंबन में विलेय के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर व्यास में इससे भी बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जबकि कोलाइड में इसमें विलयन के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसके कण व्यास में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं। इसके कणों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, परंतु इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं अगला अंतर, विलयन या फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, निलंबन या फिल्टर पेपर से नहीं गुजरता है, कोलाइड या फिल्टर पेपर से गुजर जाता है। इसी प्रकार से अन्य अंतर भी हैं, आप मुख्य अंतर यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो उत्तर होगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 36 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान होगा विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान, अर्थात 36 ग्राम धन 100 ग्राम बराबर 136 ग्राम। और विलयन की सांद्रता विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय का द्रव्यमान है 36, विलयन का द्रव्यमान 136 ग्राम, इसमें 100 का गुणा करेंगे तो सांद्रता प्राप्त होगी 26.4%। अगला प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों को 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। उत्तर होगा, जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांकों में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तब इनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। कार्यविधि होगी, मिश्रण पेट्रोल प्लस मिट्टी का तेल एक आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं, उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करें। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। इस प्रकार से व्यवस्था होगी जो आप चित्र में देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं, पेट्रोल बाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल जाता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है। इसमें सावधानी हमें क्या रखनी होगी? पेट्रोल अति ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें आसानी से आग लग जाती है। अगला प्रश्न है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। जैसे दही से मक्खन, समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर। तो दही से मक्खन अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, समुद्री जल से नमक बाष्पीकरण द्वारा, और नमक से कपूर को हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण विधि से
किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है? तो उत्तर होगा क्लिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न को रासायनिक व भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत करें। जैसे पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर बाष्प बनना, विद्युत तरंग का में प्रवाहित होना तथा इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, जल में सादा नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज़ का जलना। इसे हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में विभाजित करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन होंगे इनमें से पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघल जाना, जल का उबलकर बाष्प बनना, जल में सादा नमक का घुलना और फलों में सलाद बनना। जबकि रासायनिक परिवर्तन होंगे अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, लकड़ी और कागज़ का जलना, यह रासायनिक परिवर्तन होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। जैसे शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, आसवे, जल, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल आदि। और मिश्रण नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा इत्यादि यह मिश्रण होते हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। आगे हम इनके आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में वाष्पन या वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग होगा। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में निस्यंदन या छानन विधि का उपयोग होगा। डी देखते हैं, दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप विधि का उपयोग करेंगे। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में छानन विधि का उपयोग किया जाएगा। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में फटकन विधि का उपयोग करेंगे। और पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए भारण या फिटकरी का उपयोग करेंगे। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले तथा अपशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो उत्तर होगा, सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। इसमें चीनी डालिए जो एक विलेय पदार्थ है। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती डालिए जो जल में घुलनशील विलेय है, अघुलनशील विलेय है तथा इसे उबालिए। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक उबालिए। अब एक छन्नी से इसे छानिए। आपको चाय घुले तथा चाय की पत्तियां छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थ की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, विलेय पदार्थ है, तापमान केल्विन में है, घुलनशीलता यहाँ पर दी गई है। आगे जो प्रश्न दिए गए इनके उत्तर हमें बताना है। जैसे 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर चूँकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा 62 ग्राम है। और भी आगे आप देख लें, यहाँ पर हम कुछ देखते हैं और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं इनके संदर्भ में निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन है जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। शुद्ध पदार्थ वह है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा उसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि। कोलाइड क्या होता है। कोलाइड विलयन वे हैं जिनमें विलेय के कणों का आकार विलयन से बड़े परंतु निलंबन से छोटे होते हैं। इनके विलेय कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है तथा ये स्थायी होते हैं। कोलाइड टिंडल प्रवाह उत्पन्न करते हैं जैसे रक्त, दूध, फेस क्रीम, मक्खन इत्यादि। निलंबन क्या है।
निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यदि मिश्रण को कुछ देर तक बिना हिलाए छोड़ दें तो ठोस कण नीचे बैठ जाता है, जैसे कीचड़ का पानी, रेत का पानी, चाक पाउडर तथा पानी और पानी में चूना इत्यादि। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण होंगे सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। और विषमांगी मिश्रण होंगे लकड़ी और मिट्टी। अगला प्रश्न है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? यदि वायुमंडलीय दाब पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। इनमें से शुद्ध पदार्थ हमें बताना है। तो निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, जैसे बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो दिए गए मिश्रणों में से विलयन है समुद्री जल और सोडा जल। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन। तो यहाँ पर दूध तथा स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन है। निम्नलिखित को तत्व योग तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, सावन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रेत। तो इनका उत्तर होगा तत्व होंगे इनमें सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। यौगिक होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, सावन, कार्बन डाइऑक्साइड। और मिश्रण होंगे चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला और रक्त। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? तो इनमें से हमें रासायनिक परिवर्तन बताना है। तो पौधों में वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन है। तो यह हमने देखा कक्षा 9 विज्ञान से जो अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करें। त्रैमासिक परीक्षा 2025 में इस अध्याय को शामिल किया गया है, तो आप इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य तैयार करें और तिमाही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि प्रश्नों के उत्तर आपको महत्वपूर्ण लगते हैं तो अन्य साथी में भी शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अन्य अध्यायों के प्रश्नोत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर एक बार विजिट अवश्य करें।